नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सूर्य क्लास में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आज की इस एपिसोड में हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। मेरा नाम है सूर्यदीप कुमार। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड्स रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जो हमें ट्रायंगल्स का साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन प्रोवाइड्स करता है। अब ट्रिग्नोमेट्री है जो एक ग्रीक वर्ड है, 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। कौन कौन सा? तो ट्रिगोनोमेट्री। ट्री का मतलब होता है 3, और गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मैट्री का मतलब होता है मेजर, यानी 3 साइड मेजरमेंट। ठीक है, तो 3 साइड्स मेजरमेंट्स कीजिएगा तो आपका एक फिगर बन जाएगा। वो कौन सा फिगर होगा? तो देखिए कौन सा फिगर बन रहा है। ये बन गया राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल इज फॉर्म्ड एनी ऑफ वन एंगल इज 19 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ओर, जिसमें हम सीखेंगे फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी और थीटा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं सब में थीटा थीटा आ रहा है, थीटा थीटा सब में आ रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे थीटा होता क्या है। तो दोस्तों थीटा जो है वह एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और थीटा होता क्या है? किसी भी एंगल्स का, किसी भी ट्रायंगल्स का जो एक्यूट एंगल होते हैं उसी को हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एंगल, इसको एंगल सी को थीटा मान लिया। ठीक है, थीटा बराबर हमने मान लिया है एंगल सी। ठीक है, तो एंगल सी को भी आप यहाँ पे थीटा मान सकते हैं, एंगल ए को भी थीटा मान सकते हैं। ठीक है, तो थीटा यानी जो थीटा का हरदम, थीटा का जो हमेशा सामने वाला होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, आज जो 19 डिग्री का यानी राइट एंगल ट्रायंगल का जो सामने का होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और जो बच जाता है वो क्या होता है? हमारा बेस। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा का रेशियो क्या होगा? यहाँ पे साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं रेशियो होता क्या है। मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया है 3:4, तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा का जो रेशियो है वो क्या है? साइन थीटा का यहाँ पे रेशियो क्या है? तो आपका यहाँ पे साइन थीटा का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? P/B। ठीक है, साइन थीटा का जो आपका रेशियो है वो हो जाएगा P/H। P/H हो गया यहाँ पे। साइन थीटा का जो रेशियो होगा P/H। तो साइन थीटा का हम रेशियो हम देख लिए P/H। तो देखिए यहाँ पे P का वैल्यू क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर क्या है? AB है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए AB। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है, यहाँ पे AC लिख दीजिए। अब उसी प्रकार हम देखेंगे कॉस थीटा का रेशियो क्या है। तो कॉस थीटा बराबर होता है P/H। ठीक है, तो बेस क्या दिया हुआ है? बेस दिया है पहले BC, और हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है? AC। फिर टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर हमारा होता है P/B। तो यहाँ पे P क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर क्या दिया है? AB, और बेस क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम BC। फिर कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉट थीटा बराबर होता है B/P। तो कॉट थीटा का हम यहाँ पर रेशियो देखेंगे तो B क्या दिया हुआ है? B दिया हुआ है BC, और परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर दिया हुआ है यहाँ पे AB। फिर उसी प्रकार हम सेक थीटा देखेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो होता है H/B। तो हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज दिया है AC, और B क्या दिया हुआ है? बेस क्या दिया हुआ है? BC। ठीक उसी प्रकार कॉसेक थीटा का देखेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P। तो H क्या हुआ है? H यहाँ पे क्या? हाइपोटेन्यूज क्या दिया है? AC दिया है, और परपेंडिकुलर क्या दिया है? AB दिया है। ठीक है, तो आप
पूरी तरह से वैल्यू निकालना सीख गए हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे जो साइन का रिलेशन होता है, यानी सॉरी, जो साइन का रेसिप्रोकल होता है वो किससे होता है, कॉसेक से होता है। और जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है वो किससे होता है, सेक से होता है। और जो टेन का रेसिप्रोकल होता है वो किससे होता है, कॉट से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपसे कोई पूछ देगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं उसको 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। अब 1/cosec थीटा कैसे आया है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, या cosec थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे जानेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर होगा 1/sec थीटा। यहाँ पे देख लीजिए आप, cos का रेसिप्रोकल क्या है, cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, sec थीटा। उसी तरह यहाँ पे tan थीटा बराबर, तो tan का रिलेशन किससे होता है, cot से, तो 1/cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार cot थीटा बराबर जानेंगे क्या होगा, तो cot का रिलेशन किससे होता है, tan से, तो 1/tan थीटा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जानेंगे sec थीटा, तो sec थीटा का रेसिप्रोकल किससे होता है, cos थीटा से, तो 1/cos थीटा। यहाँ पे cosec थीटा का रिलेशन किससे होता है, साइन से, तो 1/sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दोस्तों ये फार्मूला जो है, मैंने आपको जो यहाँ पे फार्मूला बताया है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है जो बिल्कुल इजी है। वो क्या होता है, पंडित बटुली प्रसाद हरी हरी बोल। ये ट्रिक आपको काफ़ी काम आएंगे। मान लीजिए आप कोई ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बना रहे हैं, आपको याद नहीं है साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप ये कहीं, ये अगर आपको याद रहता है पंडित बटुली प्रसाद हरी हरी बोल, तो आप कहीं पे भी कॉपी के किनारे लिख लीजिए और उसी पर आप इसका पूरा निकाल देंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो साइन थीटा है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें आप यहाँ पे लिख लीजिए साइन कॉस, यहाँ पे लिख लीजिए टेन, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए, आप यहाँ से लिखिए कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। आप इस प्रकार लिख लीजिए। उसके बाद देखिए साइन थीटा बराबर आपको यहाँ पे दिख रहा है p/h, कॉस थीटा बराबर आपको दिख रहा है b/h, और टेन थीटा बराबर आपको दिख रहा है p/b, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कॉट थीटा बराबर इधर से करना है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p, ठीक है। तो आपको p/b का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो b/p आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा बराबर होता है h/b। यहाँ पे दिख रहा है आपको सेक थीटा बराबर b, सेक थीटा बराबर दिया है b/h, तो इसका आप रेसिप्रोकल कीजिएगा तो हो जाएगा h/b, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कोसेक थीटा बराबर p/s, तो इसका p/s का जब आप रेसिप्रोकल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा h/p, ठीक है। यानी जो कोसेक का जो रिलेशन है किससे होता है, साइन से। तो साइन का आप जो वैल्यू होता है p/h, उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो कोसेक का मान आ जाएगा h/p, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे थे किस प्रकार हमने ट्रिग्नोमेट्री का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, और ये था मेरा पार्ट 1, और पार्ट 2 में ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सूर्य क्लास को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हर एक हमारे वीडियो पहुंच सके। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ।